अगर आपको पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए तो ज़रूर देखिएगा CNBC आवाज़ पर इन्वेस्टर महाकुंभ। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। लोकेशन कर्टसी द ग्रैंड भगवती। हिंदुस्तान की इन्वेस्टर्स की एजुकेशन की सबसे बड़ी मुहिम में आज हम पहुंचे हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस शनिवार यानी कि 15 अक्टूबर को CNBC आवाज पर लगा रहे हैं एक बार फिर से इन्वेस्टर महाकुंभ। आपने देखा पिछली बार इन्वेस्टर महाकुंभ जो हमने लगाया था उसका जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, और सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें जो रेस्पॉन्स मिला उनका यह कहना था कि काफी फायदा हुआ है हमें इन्वेस्टिंग के बारे में जानकर समझकर, और उसके बाद हमने काफी उसको अमल में भी लाया है। ऐसे में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत नजर आती है जब ग्लोबल मार्केट्स काफी मुश्किल में है, भारतीय बाजार मुश्किल में, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि आगे की राह किस तरह से होगी, और यही वजह कि इस बार हम इन्वेस्टर महाकुंभ को और बड़ा और बेहतर करने जा रहे हैं। इस बार 15 अक्टूबर को शनिवार को तो इन्वेस्टर महाकुंभ होगा ही। मुंबई में पूरे दिन भर 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बाजार के और इंडस्ट्री के, इकोनॉमी के हर एक दिग्गज से आपकी मुलाकात होगी। वहां पर हमारे साथ होंगे वल्लभ बंसाली, वहां पर रमेश दमानी, मधु केला, समीर अरोड़ा, गुलटेक चंदानी, VK शर्मा जैसे सारे एक्सपर्ट्स तो होंगे ही। इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट्स होंगे, सेबी चेयरमैन UK सिन्हा होंगे, हमारे साथ NSE के चेयरमैन मिस्टर रवि नारायण होंगे। ये सारे दिग्गज होंगे जो दिन भर आपसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों न इन्वेस्टर एजुकेशन को आपके नजदीक तक पहुंचाया जाए, और इसी मुहिम में हमने कल एक आवाज महाकुंभ का प्रियम्बल किया हमने इंदौर में, और आज हम आ पहुंचे हैं अहमदाबाद में। फिर इसी सीरीज में हम गुरुवार को जयपुर भी पहुंचेंगे जहां पर वहां के इन्वेस्टर्स से हम सीधे बात करेंगे। तो आज अहमदाबाद के सारे इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट्स का भी स्वागत है। मेरे साथ हैं गुलटेक चंदानी, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, और साथ ही VK शर्मा जिन्हें तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही हैं, HDFC सिक्योरिटीज के, और पिछले 20 साल से वो अहमदाबाद में ही रहते हैं। आप दोनों का एक स्वागत है। गुल, सबसे बड़ा सवाल पहले इस वक्त ये है, पूरे ग्लोबल मार्केट की हालत खराब है, और वो जो कहते हैं कि जब अमेरिका को छींक आ जाती है तो हमें जुकाम होता है, लेकिन इस बार हमें सिर्फ जुकाम नहीं हुआ है, उससे कहीं ज्यादा ऐसा लगा कि न्यूमोनिया और टाइफाइड जैसी सिचुएशन है। ऐसा क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका। हमारे इधर गवर्नेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया था, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। और अब थोड़े सुजाग हुए हैं। कल आपने देखा कि पहली बार आफ्टर 2G स्कैम के बाद एक टेलीकॉम पॉलिसी आई, और बहुत चीजों की और प्रोमिसेस हैं। इंडिया अगर आप देखें तो 15 to 16% एक्सपोर्ट्स हैं। बाकी तो हमारी जो इकोनॉमी है, हम आपस के स्टेट्स में ही ट्रेड करके खुश रहते हैं, बट जो पैसा आता है और जो सेंटिमेंट है वो डाउ को देख के वैसे ही बन जाता है। चाहे आप यहाँ के सुबह उठ के आदमी को पूछिए, बोला आज बाजार खराब होगा, क्यों खराब होगा? डाउ नीचे था। डाउ का उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मालूम नहीं है, जो 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट ऑल्सो दे डोंट नो, बट ध्यान उसी से बनता है। एंड दैट इज अ सैड पार्ट। एंड इफ यू लुक एट अनदर डेटा, इंडियंस पर से लास्ट 2003 से लेके 2011 तक, you can now say you are happy that you didn't participate, but frankly 2003 से लेके 2008 तक at least not many people participated. जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 2008 की गालियां आज तक उतार रहे हैं, क्योंकि यहां किसी को निकलने आता नहीं है बाजार में से। एक दफा ले लिया, बोला मैं तो अपने बच्चों के लिए ले रहा हूं। मेरे फादर भी वही करते हैं।
मैं उनको जाएंगे तो हंस के बोला, मैंने कुछ तो छोड़ जाना मेरे लिए भी क्योंकि जो बाजार में अगर ये सोच के लेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए ले रहा हूं, 100% ही इज गोइंग टू लूज। आई हैव टोल्ड माई फादर, आप 100 रुपया लगाओगे और आप मेरे लिए लोगे तो 10 हो जाना है इसका। इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी हेल्थ ऑफ द मार्केट्स आपने देखी, यूरोप का प्रॉब्लम, अमेरिका का प्रॉब्लम, ऑल दैट यू नो। बट आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम सिटिंग हियर, मैं अभी थोड़ा अग्रेसिव खुद अपने पोर्टफोलियो में हो गया हूं, मैं वो शेयर करूंगा आपसे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बाय, बिकॉज हम लोग का तो क्या है कि हालत गधों जैसी है, इतनी बार मार खा चुके हैं कि आदत लग गई है अब तो ऐसी। तो जब भी मार्केट नीचे जाता है, मेरा पर्सनल जो पोर्टफोलियो है मैं उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, और जैसे ही ऊपर जाता है, क्योंकि आज बैंक में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स 9.5 और 10.5 के बीच में, और 10.25 आई वुड से, सीनियर सिटीजन होंगे तो 10.25। और यहाँ बाजार में जैसे आज मेरे पास खुद के पास कई सारे 1-2 शेयर थे जिनके ऊपर आज सर्किट था, तो मैं यही मन में सोच रहा था कि आज ही 10% बढ़ गया तो पूरे साल की कमाई तो आज ही आ गई है। पर हम लोग का क्या होता है कि 30, 40, 50, 60, 70 के बाद भी लालच लगी रहती है, बोला नहीं और बढ़ेगा। और इसका एक साइकोलॉजी है, चलते हुए मार्केट में किसी को बेचना नहीं है और गिरते हुए मार्केट में किसी को लेना नहीं है, और ये कायम है इधर। नीचे में हम लोग आपको लेने नहीं देंगे, इतना डराएंगे आपको कि घर का माल भी इधर आ जाएगा और ऊपर में क्योंकि मेरे को छुट्टा होना है तो आपको तो लेना ही है, तो मैं इतने जोर से बैंड बजाऊंगा कि आप खुद अपने आप चल के आएंगे। ये जो माहौल है अभी बिटवीन नाउ एंड February, the market is going to stabilize and go up, and I think if I can stick my neck out by next year दिवाली के पहले आपको शायद 6,300, 400 शायद देखने को मिले। शायद इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं है, मेरा ओपिनियन है ये। वंडरफुल। तो यानी कि दिन में शुरुआत में आपको एक अच्छी खबर दे दी कि अगर साल भर का व्यू है तो आपके लिए बाजार काफी बेहतर होगा। लेकिन शर्मा साहब, 2008 में हम इसलिए गिरे थे कि अमेरिका में मंदी थी, फिर इस साल हम इसलिए गिरे कि अमेरिका की इकोनॉमी सुधर रही है तो लोग, वहां के लोग वही पैसा लगाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं लगाएंगे। और पहले हम इसलिए गिरे थे कि वहां की इकोनॉमी खराब है तो हम गिरे। तो क्या हमें गिरना ही गिरना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, जो एक तरह से ठहर सा गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर रही है, तो वो अगर अच्छा होता तो बहुत पैसा इंडिया में ऐसे माहौल में आ सकता था। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन है वो करेंसीज का कनेक्शन है, और यूरोपीय समुदाय जो यूरो को यूज करता है वो कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, डॉलर तेज हो रहा है। डॉलर तेज होता है तो हमारा यहाँ पे जो रुपया है उसका अवमूल्यन होता है। तो ये जो चीज़ है ये खराब है, और उसकी वजह से हम इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरा वजह जो इंटरकनेक्शन की है वो इस वजह से भी है कि हमारे यहाँ पे जो FIIs हैं वो विदेशी हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम अपने देश में होती है तो पोर्टफोलियो यहाँ का बेचते हैं, बिकॉज यही उनके पास है। तो ये मार्केट इंटरकनेक्टेड है, एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को पूरा गुजरना होता है। पेन का जो प्रोसेस है उसको आवश्यक है कि पूरा हो जाए। तो जिस तरह से यूरोप अपने समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे जिस तरह के इवेंट्स होने हैं, कल को अगर जर्मनी अपना चेक लिखता है तो जर्मनी डाउनग्रेड हो जाएगा। डेक्सिया का जो बैंक फेल हो गया है उसको बेल्जियम और फ्रांस बचाएंगे, तो बेल्जियम और फ्रांस का भी डाउनग्रेड आप देखेंगे आने वाले समय में हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पेन का, ये गुजरना इससे जरूरी है। और हमारे यहाँ पे बाजार तो आपको नीचे दिखते हैं, पर पी क्या है? पी आज की डेट में हिस्टोरिक अर्निंग्स पे हम करीब 17.5 के पी पे हैं सेंसेक्स के, जबकि 2008 और 2009 में जहाँ से हमारा मार्केट बॉटम आउट हुआ था उस वक्त हमारी पी 12 और 13 के बीच में थी। तो उस दृष्टि से गिरना लाजमी है। लेकिन एक इन्वेस्टर को हम ये सलाह देंगे कि भैया अगर आप 7-8 साल का प्रोसेस पकड़ते हैं उसका, तो उस माहौल में GDP का ग्रोथ और मार्केट्स का ग्रोथ, इनका समन्वय एक बार हो जाता है। तो ये जो GDP का ग्रोथ हमारे पास जो लगातार आ रहा है, अगर आपके पास होराइजन 5 साल का है, उसमें पिछले 2-3 साल भी कमजोरी के निकाल लो, 3 साल, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने ही हैं। तो ये जरूरत है संयम की, और आप कौन से स्टॉक्स में हैं ये बहुत डिपेंड करता है। आज अगर हम सेंसेक्स को देखें तो 2008 के सेंसेक्स से आज हम 22% नीचे हैं। लेकिन अनिल जी, ऐसे माहौल में भी
31% ऐसे स्टॉक हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो 2008 के जो लेवल था इंडेक्स का, जब हमारा निफ्टी का लेवल था करीब 6,357, उससे भी ऊपर है। और 15% स्टॉक ऐसे हैं जो 2008 का जो बॉटम था, 2009 मार्च का बॉटम था, उससे भी नीचे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप खुश हैं या गम, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कौन से स्टॉक्स में हैं। तो स्टॉक्स का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल एक बात जो शर्मा साहब ने अभी कही कि भारतीय बाजारों की दिक्कतें गवर्नेंस की या फिर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, पॉलिसी फ्रंट पर कुछ नहीं हो रहा है, वो है। मुझे ये बताइए, साल की शुरुआत से लेकर अब तक हम लगभग 20% नीचे हैं। वहीं पर स्पेन, इटली, ग्रीस, पोर्चुगल, ये सारी जो देश हैं जहां पर दिक्कत है, वो भी 20, 22, 25% ही गिरे। तो क्या हमारे लिए ये गवर्नेंस का मुद्दा या स्कीम का मुद्दा ये इतना बड़ा है कि हम ऐसे देशों के बराबर गिर रहे हैं जो डिफॉल्ट होने की कगार पर हैं, या हम जरूरत से ज्यादा गिर गए हैं? नहीं, हम लोग का जो प्रॉब्लम था वॉज नॉट दैट। हम लोग का प्रॉब्लम इन्फ्लेशन था। मेरे को तो ज्यादा पता नहीं पड़ता है, मैं तो कमा के वाइफ को ही दे देता हूँ, और वो बताती है कि जो दूध अगले साल 32 रुपए का था, इस साल 55 रुपए का है बॉम्बे में। तो ये इन्फ्लेशन जो है इट ईट्स इनटू कॉर्पोरेट मार्जिन्स। उसके चलते हुए आरबीआई ने, आपने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। मेरा ये मानना है शायद अब की बार वो नहीं बढ़ाएं, उसी से मार्केट को एक ट्रिगर भी मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ बेसिक सेंटिमेंट चेंजेस। और इन्फ्लेशन जो है, हमारी गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि इट इज फूड इन्फ्लेशन लार्जली। कमोडिटीज तो बेसिकली क्रैश हो गई हैं, इंक्लूडिंग ऑयल। जो फूड इन्फ्लेशन है, शायद उसको टैकल करने के तरीके मॉनेटरी नहीं होंगे। उसको टैकल करने के जो, शायद मैंने, आपने अगर लास्ट टाइम ईटी का जिक्र किया था मेरे से, तो आई हैव सेड दैट इफ दे कॉल 10 कॉर्पोरेट्स, 10 कॉर्पोरेट्स इंडिया की जो टॉप है, या 20 कॉर्पोरेट है, या किसी भी आदमी को पकड़ के भी बोले कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही ग्रो करना, तो शायद ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो हमारा 30-35% वेस्टेज है इन ट्रांसपोर्टेशन, शायद वो कंट्रोल में आ सकता है इफ वी अलाउ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन। हमारे इधर क्या है, सब ड्राइवर जो है ना, ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं, ऑटो पायलट पे गाड़ी चल रही है, कभी किधर ठोक देती है, कभी किधर ठोक देती है, चलती आगे की तरफ ही है पर ठोकती जरूर है इधर उधर। तो देश में थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। दिस इज हिंदुस्तान, राम राज्य। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सा धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा इन्वेस्टर्स को। इसी नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही लेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब भी। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, चाइना का प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क पे है, और इंडिया में लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। हमको देखने का है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरे हिसाब से महाकुंभ जो है इस बार का, ये क्वेश्चन को एड्रेस करेगा कि इंडियाज़ का अपॉर्चुनिटीज़ का है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है।